हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक खास विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ, मतलब पैसा का चलन कैसे हुआ, पैसा कैसे आया। बहुत इंटरेस्टिंग ये आपको लगेगा, इसलिए हमारे चैनल पर अभी तक जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग आज तक सुने होंगे या नहीं सुने होंगे कि पैसा कैसे आया, मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ। तो मैं विस्तार रूप से आप लोग को बताता हूँ। वीडियो में आप लोग बने रहें और अभी तक जो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्त, सबसे पहले आदि मानव काल में या उससे जब कुछ विकसित हुआ उसके बाद सबसे पहले होता था श्रम टू श्रम। श्रम टू श्रम के मतलब होता है कि मेरे यहाँ काम है, आप मेरे यहाँ काम कर दीजिए, हम आपके यहाँ काम कर देते हैं। ये हो गया श्रम टू श्रम, ठीक है। उसके बाद श्रम टू श्रम के बाद आया वस्तु टू लेन देन, वस्तु टू वस्तु, वस्तु टू वस्तु। जैसे मेरे पास दाल है, आपके पास चावल है, तो हम दाल आपको दे देते हैं, आप हमको चावल दे दीजिए। आपके पास गाय बैल है, अब मेरे पास चावल है तो आप गाय बैल दे दीजिए, हम आपको चावल दे देते हैं। और उसी तरह से आपके साथ आलू है और उसके पास प्याज है, तो लेन देन होता था, क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं थी। तो वस्तु टू वस्तु लेन देन होता था। उसके बाद कुछ समय के बीतने के बाद दमड़ी आई, दमड़ी आई, तो दमड़ी से लोग लेन देन करने लगे वस्तु का। दमड़ी के बाद आया कौड़ी, दमड़ी के बाद आया कौड़ी। आज भी लोग बोलते हैं कि आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसके मतलब कौड़ी पहले था, मतलब पैसा को ही कौड़ी बोला जाता था, तो एक कौड़ी था पहले। इसीलिए लोग आज बोलते रहे कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी हम नहीं देंगे। तो पहले उसके दमड़ी के बाद आया कौड़ी, तो लोग कौड़ी से लेन देन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा महाराजाओं का शासन आया, तो उसके बाद दमड़ी के बाद कौड़ी, कौड़ी के बाद सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ। सोने का सिक्का चलने लगे, तो सोने के सिक्के से लोग खरीद बिक्री करने लगे। कुछ समय और बीतने के बाद सोने के सिक्के थोड़ा महंगे होने लगे, तो उसके बाद चांदी के सिक्के बनाए गए हैं। चांदी के सिक्के बनाए गए, तो चांदी के सिक्के आज भी हम लोग सोने या चांदी के सिक्के देखते हैं। तो सोना के सिक्के के बाद चांदी का सिक्का का प्रचलन हुआ, तो चांदी के सिक्के से लोग लेन देन करने लगे। चांदी भी कुछ दिनों में महंगा होते चला गया। उसके बाद आया पीतल का सिक्का, पीतल का सिक्का भी कुछ दिन चला। उसके बाद तांबा का सिक्का, उसके बाद तांबा का सिक्का भी कुछ दिन चला। उसके बाद बहुत दिन ज्यादा नहीं बीत रहा है तो लोहा या स्टील का सिक्का का प्रचलन हुआ। लोहा या स्टील का सिक्का का प्रचलन हुआ, तो लोग लोहे या सिक्के, आज भी हम लोग लोहा और स्टील का सिक्का का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आया पेपर मनी, मतलब कागज का नोट, जिसे हम कागज का नोट बोल सकते हैं। सिक्के के बाद आया पेपर मनी, इसको पेपर मनी बोल सकते हैं या फिर कागज का नोट बोल सकते हैं। तो कागज का नोट भी बर्बाद होने लगा, किसी का भीग जाए तो चोरी हो जाए तो ये हो जाए। उसी टाइम जब कागज का नोट आया, उसी टाइम आया बैंक आया। तो बैंक में जब लेन देन होने लगा, लोग बैंक का जानकारी हुआ, अनुभव बढ़ा, तो जब बैंक का लेन देन होने लगा, तो बैंक का लेन देन होता था मैनुअल, मतलब आप लिख दीजिए। कुछ दिन पहले तक भी चला था मैनुअल। आप डायरी मेंटेनेंस होती थी, आप 1000 रुपये जमा किए और डायरी में लिखा गया, आपके भी एक छोटा सा कागज पासबुक मिला, उसमें लिखा गया मैनुअल। कुछ दिन बीतने के बाद आया कंप्यूटर ऑफलाइन, कंप्यूटर ऑफलाइन आया, कंप्यूटर ऑफलाइन। मैनुअल बीतने के बाद कंप्यूटर ऑफलाइन आया, कंप्यूटर ऑफलाइन आया। कंप्यूटर ऑफलाइन में होता था क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं होता था, सिर्फ आपका जो डायरी में लिखाता था वो कंप्यूटर में लिखाने लगा।
उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद आया कंप्यूटर, इंटरनेट आया। इंटरनेट से ये फायदा हुआ कि आप कहीं से पैसा डाल सकते हैं, दिल्ली से पैसा डाल सकते हैं, झारखंड में निकाल सकते हैं, झारखंड से पैसा डाल सकते हैं, बिहार में निकाल सकते हैं। इंटरनेट से ये फायदा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद आया एटीएम, जिसे हम बोल सकते हैं प्लास्टिक कार्ड, एटीएम मनी हम इसे बोल सकते हैं। होने क्या लगा, बैंक आने के बाद प्लास्टिक नोट थी, तो उससे किसी को जब कहीं व्यापार करने के लिए जाना पड़ता था, बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ता था, उससे चोरी होने का भी डर होता था। तो उसी के दरमियान एटीएम का खोज हुआ, तो एटीएम आई। एटीएम कार्ड बहुत सारा अभी भी चल रही है। उसके बाद आई, एटीएम के बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी किसे कहते हैं भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक मनी के मतलब होता है कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी की यूज कर रहे हैं। कार्ड में भी प्रॉब्लम होता था, एटीएम कार्ड से भी प्रॉब्लम होता था कि भाई जहां एटीएम है वहां से निकालना पड़ेगा, तो नहीं होता था, तो उससे भी प्रॉब्लम होने लगा। तो आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है जैसे कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, बहुत सारा, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं कि जहां इच्छा हुआ, जब भी इच्छा हुआ तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 12 बजे रात में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जब आपको जरूरत हो, जहां जरूरत हो वहां आप यूज कर सकते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी अभी चल रही है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है दोस्त। इसके बाद आने वाली है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिसे हम बोल सकते हैं, अभी तक जो चल रही थी हम लोग पेपर है फिजिकल मनी, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इसे ना हम छू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं। तो दोस्त ये भी इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरह ही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी को देखभाल करती है ब्लॉकचेन। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी, एटीएम कार्ड, इंटरनेट का देखभाल हमारे आरबीआई सरकार करती है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी का देखभाल ब्लॉकचेन करती है। तो दोस्त इस तरह से मुद्रा का प्रचलन हुआ। दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियो भी लाता रहूँगा। तो अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्त क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत जल्द अभी सभी लोग के पास होगा, ये 100% होगा, क्योंकि यहाँ तक जो प्रचलन हुआ यहाँ तक नहीं रुका। तो ये कमिंग अभी आ चुकी है, चल रही है। तो दोस्त ये भी क्रिप्टो करेंसी भी आएगी, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जब यहाँ तक मुद्रा का प्रचलन नहीं रुका तो ये भी नहीं रुकेगी, ये भी जरूर आएगी और 100% आएगी, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। इसलिए इतना दूर तक सारा प्रचलन आई तो ये क्रिप्टो करेंसी भी आएगी। तो दोस्त अभी तक जिन लोग ने क्रिप्टो करेंसी का जानकारी नहीं लिए हैं, तो क्रिप्टो करेंसी का भी जानकारी ले लें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और वो कैसे काम करेगी और कहाँ खर्च होगी और कैसे खर्च करेगी। तो दोस्त आप लोगों मैं बहुत अच्छा तरह से समझाने का कोशिश किया कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ चुके होंगे तो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग पढ़ लें और समझ लें कि मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ। जय हिंद, जय हिंद।